बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी इज़्ज़ो ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आज हम पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो इसका इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद ओवरव्यू है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और उसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स को लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं कि आप जब भी जो है ना वो सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करें तो उसमें जो 2 से 3 मेन चीज़ें हैं वो आपको ज़हन-नशीन रहनी चाहिए। कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जब सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि सेंटेंस आपके सामने है और उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज जब करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि उसके अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है वो, और वो सेंटेंस जो आपके सामने है वो किस टेंस का है। तो जब आप जो है वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो आपको अगला जो स्टेप है जो कि टेंस को अप्लाई करने के लिए और उसके रूल्स को फिर ज़हन-नशीन करना होता है, यानी कि उसके रूल्स को अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम, चूँकि आज जो टेंस जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको सबसे पहले मैं पैसिव वॉइस के रिलेटेड जो है वो इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, कौन कौन से जो है वो स्टेप्स जो हैं वो आपके ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो है ना वो हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसमें जो इस्तेमाल होगा इसमें विल और शैल का इस्तेमाल है, और साथ में आपने हैव बीन यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि अगर इसको देखें तो आप यूँ मत समझ लीजिएगा कि विल शैल का इस्तेमाल और उसके बाद हैव बीन, यानी कि इसको आपने इकट्ठा नहीं लिख देना। कि जैसे कि यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि विल शैल का इस्तेमाल है और उसके बाद प्लस में हैव बीन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन, तो इसका मतलब ये है। तो उसके बाद आप आए ज़रा वर्ब की तरफ कि इसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल होना है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। कि जैसे कि आपने पिछले टेंसेस में किया, हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हमने स्टडी किया और उसके हमने पैसिव वॉइस बनाए तो उसमें भी हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज किया तो उसमें भी हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। अब जो है वो इसका लास्ट जो है वो परफेक्ट टेंसेस का आप लास्ट टेंस पढ़ रहे हैं और उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो इसमें भी वर्ब का इस्तेमाल जो है वो थर्ड फॉर्म के तौर पर होना है, यानी कि आप इसमें भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन जो है वो इसमें बाय इस्तेमाल होगी, और इस प्रपोजिशन को आपने थर्ड फॉर्म के बाद यूज़ करना है, यानी कि बाय का इस्तेमाल जो है वो थर्ड फॉर्म के बाद आएगा, ठीक है। तो इसमें 3 मेन बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्टली हेल्पिंग वर्ब है, और सेकेंडली जो है इसमें वर्ब का इस्तेमाल है, यानी कि थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद थर्डली इसमें जो है वो बाय का यूज़ है, यानी कि प्रपोजिशन आपने ये इस्तेमाल करनी है, ठीक है। उसके बाद ओवरव्यू पे आते हैं। अब ओवरव्यू जो हमने देखना है ना, ओवरव्यू देखना है हमने एक्टिव वॉइस टेंस का, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग है उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। जी, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद विल या शैल है, यानी कि विल या शैल दोनों में से एक, ठीक है। और साथ में हैव, यानी कि विल हैव या शैल हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये आपके सामने एक्टिव वॉइस फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है, लिख दिया है। अब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलें। पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ चेंजेस हो रही हैं, कौन कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसको अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट को आपने एंड पे लेके जाना है और इसको आपने ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, और जो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो चेंजेबल होंगे और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि चेंजेबल नहीं होंगे, यानी कि उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। और इसी तरह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव केसेस जो हैं वो चेंज होते हैं, कुछ नहीं होते। तो आपने जो चेंज होते होंगे उनको चेंज करके लिखना है, और जो चेंज नहीं होते होंगे उनको आपने वैसे ही स्टार्ट में ला के लिख देना है। तो जी स्टूडेंट्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम देखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जो कि एक्टिवाइज फॉर्म में है, विल शैल का इस्तेमाल और साथ में हैव है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसमें जब आप इसको पैसिवाइज में चेंज करेंगे विल शैल प्लस हैव बीन, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म जो है वो ऑलरेडी थर्ड है, इसको आपने वैसे ही एज इट इज़ लिख देना है, इसको चेंज नहीं करेंगे हम। थर्ड फॉर्म को आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है। इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी क्योंकि जो है वो अकॉर्डिंग टू पैसिव रूल्स जो है थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल इसमें होना है। तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। और उसके बाद बाय का इस्तेमाल है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये वेरिएशन जो है ये आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ स्टार्ट में लिख देना है और ऑब्जेक्ट जो होगा उसको एंड में लिख देना है, यानी कि इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लास्ट में हम लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये इसका ओवरव्यू भी हो गया इंट्रोडक्शन के बाद। और उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस को हमने अंडरस्टैंड कैसे करना है, यानी कि हमारे पास अगर एक सेंटेंस मौजूद हो या एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो बेतरतीब लिखे हों तो उनको कैसे आप चेंज करेंगे, यानी कि उसके लिए स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करना है आपने। तो इसमें जो सिंपल स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, तो सिंपल में सबसे पहले चीज़ जो आनी है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल का इस्तेमाल है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि आपने इसमें हैव बीन लगाना है, ठीक है। हैव बीन के बाद आगे थर्ड फॉर्म आएगी और थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल है, और बाय के बाद आपने यहाँ पर लास्ट में सब्जेक्ट को लिख देना है और उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर पैसिवाइज का कंप्लीट हो गया। इसी तरह नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आपने क्या करना है कि जो आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर होगा उसको सेम एज इट इज़ फॉलो करते हुए जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आपने नॉट यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो आप इन दोनों के दरमियान नॉट लगा देंगे तो वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, नेगेटिव सेंस कन्वे करेगा। जी स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव की तरफ आते हैं हम। नेगेटिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद है विल शैल, और विल शैल के बाद आपने इसमें इस्तेमाल करना है नॉट। नॉट के बाद आप हैव बीन लगाएंगे और हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फिर बाय लगाना है और बाय के बाद लास्ट में आपने सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपका नेगेटिव जो है वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली कंफ्यूज किस चीज़ में होते हैं, मोस्टली सेंटेंसेस में पैसिवाइज करते हुए स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं कि ये नॉट जो है वो उसको बीइंग के बाद जाकर यूज़ कर लेते हैं, यानी कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन, नॉट ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो वो सारा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या नेगेटिव सेंटेंसेस को जब आप जनरेट करेंगे तो उसमें जो आपका पहला हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि विल शैल जो कि मेन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपने नॉट लगाना है और फिर उसके बाद हैव बीन जो है वो वैसे साथ में लिख देंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्म है, फिर बाय का इस्तेमाल है, फिर एंड पे सब्जेक्ट है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो उसके बाद आप देखें कि आपका जो इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, ठीक है, इसको आप सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे,
यानी कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो किसी एक सेंटेंस में इस्तेमाल होता है ना, तो आपने क्या करना है कि उस एक को उठा के जो है वो शुरू में ले आना, ठीक है। यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्ट में आ जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपने इसमें हैव बीन लगाना है। हैव बीन के बाद आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय का इस्तेमाल करना है और बाय के बाद आप एंड पे सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो ये स्टूडेंट्स आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव। अब आपके पास जो है कि आपके सामने जो है कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि जब आप इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में जब चेंज करेंगे, सॉरी डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म में जब चेंज करेंगे, तो डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म में इसको बदलते हुए आप हेल्पिंग वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड यूज़ करेंगे। WH वर्ड लगाने के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो कि आपने यहाँ पर इंट्रोगेटिव फॉर्म में स्टार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसके बाद आ जाएगा और उसके बाद सेम स्ट्रक्चर जो है वो सारा आपने नीचे लिख देना है। यानी कि ये इसका मेथड है जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखें आप कि WH वर्ड के बाद विल शेल है और विल शेल के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपने हैव बीन इस्तेमाल करना है और हैव बीन के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाने के बाद जो है आपने बाय का इस्तेमाल करना है इसमें और बाय के बाद एंड पे आप सब्जेक्ट लिखने के बाद जो है वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ये 4 स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके सामने जो है ना वो लिखे हुए हैं और मैंने आपको समझा भी दिए हैं। होप्स हो कि आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं सेंटेंसेस की सूरत में। तो हम इन सेंटेंसेस को वन बाय वन यहाँ पर जो है हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है हम इनको जो है वो चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस फॉर्म में सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं, तो आपने इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है वो इनको सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, आप जस्ट जो है ना उसको व्यू करेंगे, ठीक है, समझेंगे और उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे इसमें एग्जांपल्स जो कि हमारे सामने लिखी हुई हैं और यहाँ पर हमने वन बाय वन इनको सॉल्व करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ पैसिव वॉइस, जो कि हमने अभी रूल्स सारे किए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं इसमें। तो पहला ये स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। You will have taken tea। तो यहाँ आप देखें कि इसमें इस सेंटेंस में पहले हम इसमें जो है ना वो जो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ को यूज़ अकॉर्डिंग है, यानी कि जो है ना वो स्ट्रक्चर की जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग हैं हम उनको जो है ना वो सेपरेट करते हैं पहले, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम सेंटेंस को जो है ना वो आगे मूव ऑन करेंगे। तो इसमें यू जो है ये सब्जेक्ट है और उसके बाद विल हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, टेकन जो है ये थर्ड फॉर्म है और उसके बाद टी जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या करना है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटेंस के शुरू में ले आना है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका टी है, ठीक है, तो आप इसको शुरू में ले आएंगे तो टी, तो उसके बाद विल का इस्तेमाल आएगा, यानी कि विल हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो यूज़ होगा। तो विल हैव, ठीक है, और साथ में बीन ऐड करेंगे हम, विल हैव बीन, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म टेकन बाय, तो यू, योर, यू, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यही होता है, सेम होता है,
ठीक है, तो एंड पे फुल स्टॉप लगाकर हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो है वो आपके सामने जो है पैसिव वॉइस की फॉर्म में ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट लिखा हुआ है। तो अब आप इसको देख सकते हैं, टी विल हैव बीन टेकन बाय यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल नॉट हैव मोक्ड टू अस। तो हम इस सेंटेंस को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद इसको चेंज करेंगे। सेकंड सेंटेंस है ये आपका, दे विल हैव मॉक्ड टू अस। तो आप इसको चेंज करें, आप इसमें अस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपने इसको जो है वो सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है पहले। तो ये ऑब्जेक्टिव है किसका, पहले तो ये हम मालूम करेंगे इसमें। तो वी आर अस, ठीक है, तो वी इसका सब्जेक्टिव केस है, तो आपने वी को जो स्टार्ट में लिखना है, तो वी विल हैव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो चूँकि नेगेटिव फॉर्म में है, तो हम इसको नेगेटिव में ही चेंज करेंगे। तो वी विल नॉट आएगा, यानी कि विल शैल के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है। ठीक है, तो वी विल नॉट हैव, उसके बाद बीन है, फिर थर्ड फॉर्म मोक्ड ऑलरेडी है, तो हमने इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है, मोक्ड बाय। ठीक है, यहाँ पर ये देखें आप कि ये दे जो है ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसको जब एंड पे लेके जाएंगे तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दे देयर डैम, तो इसकी जगह हमने डैम जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस जो आपका नेगेटिव फॉर्म में यहाँ चेंज हो गया, वी विल नॉट हैव बीन मोक्ड बाय डैम। अब ये देखें कि यही बात जो मैंने आपसे की थी कि हमने यहाँ पर जो चेंजेबल सब्जेक्ट है उसको चेंज करना है, जो ऑब्जेक्ट चेंजेबल है उसको जो है वो उस ऑब्जेक्ट को चेंज करके लिखना है। यानी कि ये देखें कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी चेंजेबल था और जो ऑब्जेक्ट था वो भी चेंजेबल था। ठीक है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंजेबल थे, तो हमने इनको चेंज करके जो है ना वो यहाँ पर इस सेंटेंस में लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं आगे थर्ड सेंटेंस की तरफ, और थर्ड सेंटेंस जो है वो इसका जी, तो थर्ड सेंटेंस इसमें क्या दिया हुआ है कि विल ही हैव फिनिश्ड द वर्क। तो सेंटेंस जो है वो स्टार्ट में लिखते हैं पहले, विल ही हैव फिनिश्ड द वर्क। अब आपने इसको ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी, आपने इसको जो है वो इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, बिकॉज ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको इंट्रोगेटिव पैसिव में बदलेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कि स्टार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो दिया हुआ है विल। ठीक है, तो हमने एज इट इज़ इसको सेम नीचे लिख देना है कि सेंटेंस के स्टार्ट में विल जो है ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें द वर्क है। ठीक है, तो विल द वर्क हैव बीन आ जाएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म यहाँ पर फिनिश्ड है, तो इसको हम इसके बाद लिखेंगे फिनिश्ड बाय। और उसके बाद हमारे पास चूँकि सब्जेक्ट ही है, तो इस ही को हमने ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके यहाँ पर एंड में लिखना है, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हिम होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके सामने जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में जो है वो पैसिव में जो है वो मौजूद है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव वॉइस फॉर्म में जो है वो मौजूद है। उसके बाद देखें आप कि तो वो सेंटेंस वाई शुड वी, तो ये मैं आपके सामने पहले सेंटेंस लिखता हूँ, बाद में उसको चेंज करेंगे।
why should we have told a lie? ठीक है, तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपने क्या करना है कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हमने इसको पैसिवाइज में बदलना है तो WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर जो आपके सामने WH वर्ड वाई लिखा हुआ है, इसको आप सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसको आपने किसी के साथ भी, किसी भी जो है वो WH वर्ड के साथ चेंज नहीं करना, ये सेम ही आता है वाई। उसके बाद शुड जो है ये भी वैसे ही आ जाएगा, तो वाई शुड। ठीक है, उसके बाद आल आए, ये आएगा यानी कि लास्ट में, तो आल आए हैव टोल्ड। ठीक है, हैव के बाद बीन आना है। ठीक है, तो बीन के बाद आगे थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो वाई शुड आल आए हैव बीन टोल्ड बाय। ठीक है, यानी कि थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल, और उसके बाद यहाँ देखें आप कि वी जो है ये सब्जेक्टिव केस में है, तो आपने इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है, वी आर अस यानी कि बाय अस। ठीक है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाकर आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने जो है वो डबल इंटरोगेटिव फॉर्म में पैसिव वाइज जो है वो आपके सामने सेंटेंस मौजूद है। तो इस तरह ये 4 स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने मैंने जनरेट कर दिए हैं, यानी कि एग्जांपल्स के थ्रू, यानी कि जो एग्जांपल्स यहाँ पर पुट की हुई हैं इन्हीं को जो है वो हमने चेंज किया है, उसको जो है ना वो अच्छी तरह हमने अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स को इसकी समझ भी आई होगी। तो इंशाल्लाह तो ये थी आज की जो है ना वो आप मुकम्मल लेक्चर, तो जिसको जो है ना वो आज मैंने आपके सामने जो है वो एलेबोरेट किया है, ताकि स्टूडेंट्स को जो है मज़ीद इससे फ़ायदा हो सके और आप मज़ीद इससे जो है ना वो अच्छे अंदाज में जो है ना वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पे जो है ना वो कमेंट भी करें। ठीक है, और साथ में जो है ना वो लाइक भी करें। ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।